वेलकम टू योर प्रॉपर्टी। आज का टॉपिक है कंपनी अपने शेयर कैपिटल कैसे कम करती है लीगली। क्या कंपनी शेयर होल्डर्स का पैसा वापस कर सकती है और क्या लॉसेस को एडजस्ट करने के लिए कैपिटल रिड्यूस किया जा सकता है। ये सब गवर्नड है अंडर सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो चलिए सेक्शन 66 को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 66 का सबसेक्शन 1 कहता है कि कंपनी रिड्यूस कर सकती है अपना शेयर कैपिटल ओनली इफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो और अप्रूवल मिले फ्रॉम National Company Law Tribunal applicable to the company limited by shares and company limited by the guarantee with the share capital। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ रिडक्शन क्या है। सबसे पहला है रिड्यूस या फिर एक्सटिंग्विश लाइबिलिटी। कंपनी अनपेड शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी रिड्यूस या फिर एक्सटिंग्विश कर सकती है। फॉर एग्जांपल 10 रुपीज शेयर कैपिटल 5 रुपीज अनपेड है तो इट वुड रिड्यूस द लाइबिलिटी। अदर मेथड्स में आता है कि जैसे कैंसिल द लॉस्ट कैपिटल, कंपनी कैंसिल कर सकती है वो पेड अप कैपिटल जो लॉस्ट हो चुका है या फिर एसेट से रिप्रेजेंट नहीं होता। पेड ऑफ एक्सेस कैपिटल, कंपनी एक्स्ट्रा कैपिटल जो ज़रूरत से ज़्यादा है शेयर होल्डर्स को वापस कर सकती है। इफेक्ट है कि मेमोरेंडम ऑल्टर होता है, शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो है कि रिडक्शन अलाउड नहीं है अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया हो, डिपॉजिट्स रीपेमेंट में, इंटरेस्ट रीपेमेंट में। सेक्शन 66 का सबसेक्शन 2 बात करता है नोटिस बाय द ट्राइब्यूनल के बारे में कि ट्राइब्यूनल नोटिस भेजेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, सेबी लिस्टेड कंपनीज एंड द क्रेडिटर्स। टाइम है कि 3 मंथ्स फॉर द ऑब्जेक्शन। प्रिजम्पशन है कि अगर 3 मंथ्स में रिप्लाई नहीं आता तो एज्यूम किया जाएगा देयर इज नो ऑब्जेक्शन। सबसेक्शन 3 बात करता है ट्राइब्यूनल कंफर्मेशन के बारे में। ट्राइब्यूनल अप्रूव करेगा रिडक्शन ओनली इफ ऑल द क्रेडिटर्स का डेट डिस्चार्ज हो गया हो या डिटरमाइंड हो गया हो या सिक्योर्ड है या कंसेंट मिल गया है। एडिशनल कंडीशन है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मस्ट कंप्लाई विद द सेक्शन 133 एंड ऑडिटर का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। सबसेक्शन 4 बात करता है पब्लिकेशन के बारे में। ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को कंपनी को पब्लिश करना होगा एज डायरेक्टेड बाय द ट्राइब्यूनल। सबसेक्शन 5 बात करता है फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार। कंपनी को आरओसी के पास फाइल करना होगा सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ट्राइब्यूनल ऑर्डर एंड अप्रूव मिनट। अब मिनट्स में क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए कि शेयर कैपिटल अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स, वैल्यू ऑफ ईच शेयर, पेड अप अमाउंट। टाइम है 30 डेज। रिजल्ट क्या होगा कि आरओसी रजिस्टर करेगा, सर्टिफिकेट इशू करेगा। सबसेक्शन 6 बात करता है एक्सेप्शन के बारे में। सेक्शन 66 अप्लाई नहीं होता है बाय बैक शेयर्स पर। नेक्स्ट है सेक्शन 66 का सबसेक्शन 7 जो कि बात करता है लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स के बारे में। मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। रूल है कि मेंबर को कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा बियॉन्ड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट पेड एंड द रिड्यूस्ड अमाउंट। सबसेक्शन 8 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ द क्रेडिटर्स के बारे में। अगर किसी क्रेडिटर का नाम लिस्ट में नहीं आया ड्यू टू इग्नोरेंस और बाद में कंपनी डिफॉल्ट कर देती है, देन पास्ट या प्रेजेंट मेंबर्स लायबल होंगे, उतना कंट्रीब्यूट करेंगे जितना वाइंडिंग अप में करते हैं। एंड ट्राइब्यूनल जो है वो लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स बना सकता है, कॉल्स इन्फोर्स कर सकता है। सबसेक्शन 9 बात करता है इंटरनल राइट्स के बारे में। सबसेक्शन 8 मेंबर्स के म्यूचुअल राइट्स को अफेक्ट नहीं करता। सबसेक्शन 10 बात करता है फ्रॉड बाय द ऑफिसर्स के बारे में। अगर ऑफिसर क्रेडिटर का नाम छुपाता है या डेट मिस रिप्रेजेंट करता है या ऐसे फ्रॉड में इन्वॉल्व है, देन इट इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 447। ठीक है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।